टू टुडेज लाइव। आपका हार्दिक स्वागत है दिल से। काफ़ी दिनों बाद मैं ऐसे रिलैक्स बैठ के लाइव आ रहा हूँ। कुछ क्षण दीजिए, मैं थोड़ा शेयर करता हूँ अपने पेज पे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द बॉटम ऑफ माई हार्ट। I don't know, Facebook has just changed. Some new things I can see here. The page is looking different. I think I'll have to share it in a different way. I got to search now. So hope you guys are doing good. It's been a little long. Just give me a moment. मैं इसको शेयर करता हूँ. Today I see a lot of less people on Facebook. यूजुअली जब पोस्ट करता हूँ तो वहाँ दिखाता है कि कितने लोग ऑनलाइन हैं. आज बहुत कम दिख रहे हैं, एटलीस्ट 50% ऑफ. आई थिंक सो एवरीबडी इज सेलिब्रेटिंग देयर हैलोवीन. ऐसा कुछ होता है कि हैलोवीन इंडिया में? Yes, I can see the page now. Just give me a moment till I share this on my page. Yes, I'm done. So greetings to all of you, the bottom of my heart. Nice to see you all. Irna ji, greetings. Sarika ji, greetings. Rajesh ji, greetings. Okay, this looks good. Facebook has changed its interface and it looks good. Today I'm not keeping the session very long. I just want to keep it a little short and bring you some good highlights and share with you some good highlights and also know from you what are your highlights. Barkha ji, welcome. Lata ji, welcome. Sudha ji, welcome. Nice to have you all here on this Sunday evening. I hope I'm audible. अगर कोई साउंड में दिक्कत है तो बोलिएगा, क्योंकि जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे समझ नहीं आएगा. अर्जुन जी, वेलकम. आज फुर्सत में हूँ तो फुर्सत में बात कर रहा हूँ आराम से. Yeah, I have done all the settings so I can see your comments also. In case you post something here, I can reflect back immediately. मेरी आवाज़ क्लियर है? हल्की सी म्यूजिक चल रही है पीछे. म्यूजिक ज़्यादा है तो बोल दीजिए, साउंड कम कर देता हूँ. टुडे इज एक्चुअली सोल्स डे. क्रिश्चियंस में होता है आज और कल है एक्चुअली November 2. तो घर पे कोई नहीं है, मम्मी गई है सिमेट्री. सिमेट्री होता है कब्रिस्तान, क्योंकि आज नॉर्मली क्रिश्चियन सारे अपने एंसेस्टर्स को थैंक्स देते हैं. इट्स कॉल्ड थैंक्सगिविंग टू ऑल आवर एंसेस्टर्स, टू दोज हु हैव पास्ड अवे. This is again coinciding with the Halloween जो चल रहा है यूएस में. You can see all the वेस्टर्न कंट्रीज में Halloween बोल के चलता है, लेकिन वहाँ पे कुछ अलग ही हो गया. Halloween भूत प्रेतों का एक ट्रेडिशनल डे हो गया. लेकिन the real essence of Halloween is to celebrate the worlds beyond. So that's the spirit, and here in India it's very traditional and very much devotional with lot of respect. आज सारे सिमेट्रीज अगर आप देखेंगे, कब्रिस्तान क्रिश्चियंस के सारे आपको कैंडल से लथपथ भरा रहेगा आज रात को और कल, because they all collectively get together and pray for the ancestors. तो मेरे घर वाले गए हैं, एंसेस्टर्स हमारे प्रे
मैं खैर इन सब रीति रिवाजों से दूर हूँ पहले से ही। ऐसे नहीं कि क्रिश्चियनिटी से दूर हूँ, मैं कोई भी रिचुअल्स में नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं करता। अगर कर बैठता भी हूँ तो थोड़ा मज़ा आता है, एंड इट्स गुड टू इंटरेक्ट विद इट, दैट्स ऑल। ऐसा नहीं कि करना ही है, कोई कट्टरता नहीं है। तो घर पे है, कस्टम्स है, दे आर ऑल गोइंग एवरी ईयर, दे गो, दे गिव थैंक्सगिविंग, बिकॉज द क्लोजेस्ट पर्सन इन माई हाउस इज माई फादर हु पास्ड अवे 15-16 years back. He was the main person in our house. So they are all very attached to him still. घर पे तो they love going and they want to visit his tomb. उनकी जो कब्र है वहाँ पे विजिट करते हैं। जहाँ तक मेरी याददाश्त जाती है, मैंने लास्ट उस कब्र को विजिट किया था 10 या 11 साल पहले। क्यों ना, वाह, 10-12 साल पहले। उसके बाद मन ही नहीं करता वहाँ जाने, क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं। तो मैं इनको पूछता हूँ कहाँ जा रहे हो, तो बोलते हैं कि हम जा रहे हैं कब्रिस्तान। मैं बोलता कौन है वहाँ, बोलते योर डैड। मैं बोलता हूँ अच्छा, मुझे तो लगा वो अपने सफ़र में आगे बढ़ चुके हैं, वो थोड़ी वो ज़मीन के नीचे लेटे हुए हैं, वो तो उनकी बॉडी थी। हम सबको जाना है, मुझे अगर दफना दिया गया, आई डोंट नो क्या करेंगे। मैं हमेशा दूर भागने की कोशिश करता हूँ इन सब चीज़ों से, दफनाना वफनाना। बर्निंग इज ऑलवेज बेटर। So I usually want to avoid those places, because then people get too attached to you, and then they are like too much attached to you, because वो एक बॉडी एक जरिया है आपसे कनेक्ट रहने का। तो याद दिलाता है, जैसे इनको याद दिलाता है हमारे जितने भी फैमिली में चले गए उनके सारे bodies were buried there. So that gives a good chance to remind. Yeah. Sorry. सुधा जी, thank you for your. मुझे चिल्लाना नहीं पड़ा। बेसिकली ये स्पीकर के पास ये है, मैं दूर बैठा हूँ, मेरे लिए इट्स नॉर्मल, बट शायद वो द मोबाइल इज मोर क्लोजर टू द म्यूजिक। आई थिंक इट्स ओके नाउ। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड ने, जो राहुल आया था, बैंगलोर से आया था, उसके लिए मैं उसके साथ थोड़ा बिजी था, 1 हफ्ता 2 हफ्ता लगभग। So I was not too much on the posts and all that. So he gifted me with a very nice mic. मैंने उसको अभी टेस्ट नहीं किया, otherwise I would have used. See, look at this. It's a huge thing. Perhaps उसको दया आई मेरे पे कि ये हमेशा चीखता चिल्लाता रहता है और इसकी माइक वाइक खराब होती रहती है, तो बेचारे ने एक अच्छे से गिफ्ट लिया। थैंक यू वेरी मच राहुल भाई। So I have not tested it yet. So I thank everybody. I thank all of you from the bottom of my heart, who are all supportive to जिस भी तरीके से आप supportive हैं. Even if your encouraging comments are coming, your thumbs up is coming, your shares are coming, whatever. It is a good encouragement to me. And plus the donations that you send, I am very much grateful and thankful to you. Donations come in the form of coffees. People buy me coffee. I forgot to put that. Let me just try and put that link here. Because buying me coffee means donating something. Because that will help me in supporting this page in many ways. Like for example, buying equipment, the internet, the कैट इज ट्रबलिंग है, वो घर पे कोई नहीं है तो मेरे ऊपर डिपेंड है। एंड द अदर डोमेन्स एंड वेब स्पेस एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड, सो इट कीप्स मी टेंशन फ्री।
thoda bahut all these things keep coming, and I can always improvise and work on something better. So I thank you everyone who's sending all these coffees and who are donating whatever small amount, big amount, whatever it comes to me, and I'm glad. मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जो भी करते हो वो दूसरों के लिए ही करते हो, क्योंकि आप when you support such kind of work, then whatever I do, it goes to the others. It reaches so many others who may not be able to do anything, than just give a thank you or something like that, or give their love or appreciation. There are many people who cannot do anything in monetary terms. So those who can do it, I always say, if it touches your heart, if it helps you in some way or the other, if it motivates you, if it inspires you, if it helps you on your journey, do share your love, and you can share your donations also at the same time. I'm not very keen on asking for donation all the time here, क्योंकि वो हमारा मेन मकसद नहीं है. हमारा मकसद कुछ और है. तो अभी टॉपिक आई तो मैं बता दिया माइक का भी. So people are there, they are generous and they are gifting. I think this is a very costly mic also. Probably I would have never bought it, but it was a nice gesture. तो he had come here and हम लोग साथ में मिलके कई जगहों पे गए. He is one guy whom I share very good vibes with, and I am very free and frank with him. Yeah, I'll just post this because last time somebody had asked for the link. I forgot to create the links, so I'll just put it in this post only. This is the donate link, donate button for buying coffees or whatever you call that. So we are going to some interesting places, and one minute guys, I'm sorry for this. Yes, we had gone to some interesting places. और इस बार हम गए थे अपने ऋषियों की तपोभूमि पे यहाँ पे. और ऋषियों के यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट बिग टाइम ऋषिज. तो मुझे भी पता नहीं था कि नॉर्थ कर्नाटका में ऐसे ऋषियों का स्थान है. बाद में मैं जो बेविनकोप आश्रम में जाता हूँ और वहाँ पे स्टडी करता हूँ, वहाँ पे घूमता हूँ, वहाँ पे ध्यान करता हूँ, वहाँ के लोगों से मिलता हूँ, और तब इंटरेक्शंस में और कॉन्वर्सेशंस में कई सारी चीज़ें बाहर आती है जो नॉर्मली इग्नोर किया जाता है. तो इट इज़ नेवर देयर इन एनी बुक्स, नेवर देयर विथ एनीवन. इट इज़ जस्ट विथ पीपल हु हैव बीन कमिंग फ्रॉम दोज lineages or who have been linked with those sages, yeah, avduts, who are linked with those avduts who give, like for example हम गए थे ऋषि चवान के यहाँ. चवान ऋषि was known for his कायाकल्प. चवान ऋषि से ही च्यवनप्राश आया, उनके नाम से ही आया. तो उनका यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्थल है जहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया था. वो यज्ञ तो स्क्रिप्चर्स में भी ऑलरेडी मेंशन्ड है, कायाकल्प का, लॉन्गेविटी के लिए जो अमृत उन्होंने किया था. उससे the gift that he received from the result of that yajna was the amrit, the nectar, जिसको पीने के लिए कई सारे गॉड्स, देवी देवता तक आ गए थे उस यज्ञ में. इट वॉज अ वेरी बिग हवन, और वो हवन का स्थान यहाँ पे है. कई साल पहले मैं वहाँ गया था, और वहाँ मैं आपको बता सकता हूँ एक 20 फुट तक लंबी, पता नहीं कितना दूर तक है, लेकिन नदी के तट पे, मार्कंडे नदी के, मंदाकिनी नदी के तट पे, मार्कंडे नदी है, तो उसके तट पे एक 20 फीट तक भस्म है. इट इज फ्रॉम दी यज्ञ, क्योंकि
can see that. You can literally go and catch it and it comes in your hand. So, and it becomes bhasma when you take it in your hand. भस्म वो चीज है जो जिसका सारा तत्व जल चुका है, भस्म हो चुका है. So that is still there. I don't know for how long it is, but it's there. Sorry, that is Mallaprabha river. Now I got it right. Mallaprabha नदी है नॉर्थ कर्नाटका में, जो उस स्थान पे च्यवन ऋषि के उस तपोभूमि में उसी स्पॉट पे नॉर्थवर्ड्स जाती है. कहीं आपको कोई नदी उल्टी दिशा में जाती हुई नहीं दिखेगी. नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर सारे नदियां बहती हैं, लेकिन ये नदी उस स्थान पे दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती है. तो वहाँ मैं कई साल पहले, मेरे ख्याल से 2013 में गया था विजयानंद स्वामी जी के साथ, और वहाँ पे हमने काफ़ी मेडिटेशन वगैरह किया था. वेरी पावरफुल प्लेस, अननोन टू पीपल. तो ये भी स्थान ऐसा था कि वहाँ पे एक आई थिंक लक्ष्मी नारायण का टेम्पल है. ये पता भी चला उनको कि वहाँ पे किसी के स्वप्न में आया था कि एक मूर्ति उस नदी मलप्रभा नदी के अंदर है, और जब वो गए उसको वो स्वप्न देख के, ये अभी की बात है, couple of decades back, that's all, अभी की बात, 10-20 साल पहले की बात. वो जब वहां गए तो उनको मूर्ति मिला नारायण का. एंड देयर इज सम माइथोलॉजी, आई एम नॉट वेरी श्योर. दे केम टू अंडरस्टैंड इट इज लक्ष्मी नारायण, एंड वहां पे उन्होंने टेम्पल स्थापित किया च्यवन ऋषि के उस तपोभूमि के तट पे, वो मलप्रभा नदी के तट पे. वो भी हमने देखा, लेकिन वहां पे काफी सारा अभी भी डिस्क्रिमिनेशन है अबाउट ब्राह्मण्स एंड शूद्रस एंड ऑल दोस थिंग्स. सो आई कुड नॉट गेट फुल एंट्री इनटू दैट. स्वामी जी थे तो मुझे एक बार जब गया आसानी हुई वहाँ पे हमको, वहाँ पे दर्शन लेने का वगैरह. बट दीज आर द मिस्टिकल थिंग्स, एंड फ्रॉम देयर इट वाज रिवील्ड कि दिस एक्चुअली पावन भूमि किसका है, नोबडी नोज. और वहाँ से कुछ दूर एक जगह है पुलिकट्टी. पुलिकट्टी नाम का एक क्षेत्र है नॉर्थ कर्नाटक में. वो इस बार हम गए थे, हम पहले नहीं गए थे. अभी जब मेरे फ्रेंड आए थे तो उनके साथ मैं वहाँ चला गया, स्वामी विजयानंद के साथ, जो जानते हैं इस क्षेत्र के बारे में. वो कैसे जानते हैं? वो च्यवन ऋषि का समाधि स्थल बताया गया. इसके बारे में मैंने ज़्यादा क्या मैंने डाला ही नहीं. मैं पिछले 2 हफ्ते से ट्रैवल कर रहा हूँ. 2 weeks I was out of home. तो सारे पोस्ट मैंने शेयर नहीं किए, कुछ ही किए, कुछ मुझे नहीं लगा कि शेयर करने हैं तो मैंने डाले इसके बारे में. तो अब बता रहा हूँ, ब्रीफ में बता रहा हूँ इन सब चीज़ों का. उसमें से एक स्थान ये था, पुलिकट्टी नाम का जगह. और वहाँ जाने के बाद पता चला कि वो च्यवन ऋषि का समाधि स्थल है. ये हमको कैसे पता चलता है? क्योंकि ऋषियों का समाधि हमको एग्जैक्टली पता नहीं चलता, उसका वर्णन बहुत कम ही होता है, ऐसा एक्यूरेसी नहीं होती है स्क्रिप्चर्स एंड ऑल, बिकॉज इट्स इयॉन्स, एरास. तो तब तो लिखने वाले भी नहीं थे, देखने वाले भी नहीं थे, समझने वाले भी नहीं. तो ये कैसे पता चलता है ऋषियों के समाधि के बारे में? ये पता चलता है अवधूतों के द्वारा. अवधूत आर दोज बीइंग्स who are definitely connected to the higher realms, who know about rishis, because they are interdimensional beings themselves. They know everything. They have access into the akashic records. वो बोलते नहीं है, बोलते कम है या फिर बोलते ही नहीं. अवधूत साइलेंट. तो वहां पे एक अवधूत थे, अवधूत शिवानंद जी, मेरे गुरुदेव नहीं, उनका भी नाम सेम है, शिवानंद अवधूत बोल के एक अवधूत थे पुलिकट्टी में, जिनको स्वामी विजयानंद बहुत पहले मिले थे. तो वो
एक अलग स्थिति में रहते थे हमेशा वहां पे, पुलिकट्टी नाम का जगह में। Used to be always connected। तो तब वहां पे जो उनकी सेवा करते थे उसमें से एक दो लोगों को वो बताते थे, एक भूमि था, एक जगह है वहां पे जहाँ पे थोड़ा एलिवेटेड है, इट्स लाइक अ पैच माउंट। मैं कोशिश करूंगा उसको फोटो आपको पोस्ट करूं, आप अगर इंटरेस्टेड है तो देख सकते हैं। दैट इज सपोज टू बी चमन महर्षि समाधि, क्योंकि वो अवधूत जो थे वहाँ, वो अपने डिवोटीज को या डिसाइपल्स को हल्के से बताते थे, चमान लेटा है वहाँ। In Kannada I used to say, he's lying down there. Who? Chavan. Who Chavan? Chavan ऋषि। और तब कुछ लोगों को ही पता था, वो अंदर ही डिस्कशन में थे, क्योंकि नॉर्मली ये सब चीज ज्यादा इंटरेस्ट नहीं करती है दुनिया कि कौन ऋषि कहाँ। सो आई हैव नेवर सीन, आई एम टेलिंग यू, इन माई ट्रैवल्स, इन माई पीपल दैट आई नो, मैं जितना कम्युनिकेट करता हूँ, जितने लोगों से मिलता हूँ, इफ आई मीट 100 people, एक जने उसमें से कहीं इंटरेस्टेड होंगे इसमें। दैट्स द रेशियो, एक भी ज्यादा है। और आई शुड से इफ आई मीट 500 people, 2 या 3 इंटरेस्टेड होंगे। दैट्स द रेशियो ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन। इवन व्हेन आई एम टॉकिंग दीस सब्जेक्ट्स, देखिए कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे। नोबडी इज इंटरेस्टेड। तो दिस वन प्रूफ एविडेंस ऑफ व्हाई दीज डिटेल्स आर नॉट पब्लिक, बिकॉज उसको जानने वाले, समझने वाले या इंटरेस्ट दिखाने वाले या एंथुजियाज्म अबाउट दिस नहीं है। अगर कोई ऋषि या अगर कोई अवधूत या कोई सिद्ध सोना बनाने में माहिर थे या उनको एक सिद्धि थी इन मेकिंग गोल्ड, दे बिकम पॉपुलर। अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस ऑफ द वर्ल्ड, people go behind such things, siddhiyan, wealth. But if we have to talk about rishis who were just in their enlightened state and powerful beings who did wonders, not by wealth or by powers, who did wonders for the upliftment and enlightenment of other beings, such people are never popular. Chavan Rishi is one of them. And even this Avadut who spoke about it is not popular. Who's interested? Bas. Look at this one. Chambu. ये घूम रहा है। So these Avduts are not very popular. These Siddhas are not very popular. Hata apna punch. Look at this. तो इसलिए ये सब चीजें ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई। इवन इस अवधूत ने जो बताया कि वहां चमान लेटा है, तो उनको लगा, लोगों को लगा कुछ भी बोल रहे हैं। Nobody took it seriously. Only few people who are linked with that Avadut had this knowledge and understanding, and Swami Vijayananda was one of them. So he took us there. Powerful place. That Avadut Samadhi also was very powerful. उसका भी मैंने पोस्ट नहीं डाला, उनका भी, शिवानंद अवधूत उनका नाम है, पुलिकट्टी नाम का जगह नॉर्थ कर्नाटका में। शायद इस लाइव के बाद मैं डालूं उनका पोस्ट, चौहान ऋषि का भी डालूं, और अवधूत शिवानंद जो वो बताया, जिनके समाधि स्थल पे हम गए थे। बाहर से देखने में बड़ा ग्रॉस लग रहा था सब कुछ, वेरी ग्रॉस।
not very clean or not very great. It's not known to people. और नीचे जब हम गए, बोल रहे थे कि उनकी गुफाएं हैं नीचे, तो नीचे गया तो गुफाएं भी ठीक ठाक लग रहे थे, कंस्ट्रक्टेड था वो सब। तो मैं भी देखा, सी हाउ वी जज थिंग्स, मैं भी देखा, मैं बोला ठीक है, रहे होंगे कोई अवधूत इस नाम से। मुझे तो चौहान ऋषि के बारे में ज़्यादा इच्छुकता थी, तो मैं ज़्यादा वहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही हम ध्यान करने बैठे, in just a few minutes, you can say seconds, I was out. I don't know how much time I meditated there. जब तक सब उठे, और वो नहीं उठते तो मैं शायद आराम से बैठ जाता हूँ। It was so powerful, that अवधूत समाधि। उसके बाद मैंने स्वामी जी को भी बोला, दिस इज वेरी पावरफुल। दिखने में तो दिखता नहीं है कुछ भी। And then we did not have much time to meditate at the Rishi Samadhi because we had to go ahead. तो वहाँ पे भी हम थोड़ा देर रुके और I could feel the vibes, powerful. ना वहाँ पे कोई मॉन्यूमेंट बांधा है, ना कोई नाम दिया है, कुछ भी नहीं है। It's funny, nobody knows about it. I think it's better that nobody knows about it. Such places are good enough not to be known by everyone. And then हम लोग गए थे सोगला। सोगल नाम का एक जगह है, एक क्षेत्र है, जो मैं पिछले शायद 1 महीने से लगातार पोस्ट कर रहा हूँ। मुझे वहाँ 1, 2, 3 बार जाने का मौका मिला पिछले 2 महीने के अंदर। ये वही स्थान है जहाँ मोहन स्वामी जी है, और पहले भी मेरे एक फ्रेंड के साथ मैं वहाँ गया, अभी इनके साथ गया फिर। इट्स अ बड़ा क्षेत्र है, इट्स द हिल्स, बिग हिल्स ऑफ स्टोन्स, पत्थर के स्टोन्स हैं। तो जितना हो सका मैंने कवर करने की कोशिश की। मैंने एक रिकॉर्डिंग भी डाली थी वीडियो की, जहाँ सोगल अज्जा भी है और 3 और जीव समाधि भी है, सिद्धों की, अवधूतों की। और उससे पहले भी वो ऋषियों का स्थान था। ये भी पता नहीं है किसी। सोगल यहाँ पे जाते हैं। सोगल इज लाइक अ पिकनिक स्पॉट, इट्स अ लवर स्पॉट, बिकॉज माइथोलॉजी सेज दैट शिव पार्वती का मिलन, जो शादी हुई थी, जो ब्याह हुआ था, दैट वाज इन सोगल। ये जो ऋषि आश्रम है, क्या वो उनके समाधि है या वहां उन्होंने साधना किया हुआ था? चिन्मय जी, समाधि स्थान जो हम बोलते हैं, मैं स्पेसिफिकली बताता हूँ। अगर मैंने बोला कि एक ऋषि के समाधि पर गया, देन इट इज डेफिनेटली अ समाधि प्लेस। लेकिन अगर उनका तपस किया हुआ जगह है, तो मैं हमेशा उसको तपोभूमि बोलता हूँ। सिद्धों की तपोभूमि, अवधूत की तपोभूमि, यानी कि उन्होंने जहाँ तपस किया था उस स्थान को मैं तपोभूमि बोलता हूँ। और अगर वो समाधि है तो मैं स्पेसिफिकली उसको हमेशा समाधि स्थल बोलता हूँ, अवधूत का समाधि या फिर सिद्ध का समाधि। और अगर दोनों है तो मैं बोलता हूँ कि तपोभूमि और समाधि स्थल। आई एम वेरी स्पेसिफिक ऑन दैट। तो अगर मैंने जहाँ पे भी तपोभूमि बताया, दैट इज देयर तपस भूमि। कई बार ऐसे होते हैं, तपस करके वो कहीं और चले जाते हैं, कई बार तो वहीं तपस करके वहीं समाधि ले लेते हैं। तो वो जगह सोगल अभी भी सबको लवर स्पॉट लगता है, क्योंकि आप वहां जाओ, सारे लवर्स बैठे रहेंगे कुची कू करते हुए, हाथों में हाथ, नजर से नजर मिलाएं, पता नहीं सब रोमांटिक बातें,
ग्राफिटी दिखेगा आपको पूरे वो ब्यूटीफुल स्टोन माउंटेन्स पे सब गंदा कर रखा है ग्राफिटी मार, दिस लव्स दैट, दैट लव्स दिस, फोन नंबर, व्हाट नॉनसेंस। खैर, तो इट्स बिकम अ लवर स्पॉट और पीपल हियर, चिल्ड्रन हियर, स्कूल वाले वो सब जाते हैं वहाँ पे। फॉल्स है, वाटरफॉल्स है एंड ऑल दैट। द सेम वाटरफॉल्स जो मैंने आज फोटो डाली, दैट इज लिटिल हिडन। ये जो मैंने फोटो डाली, दैट इज कॉल्ड अ चिक्का सोगल। सोगल से पहले छोटा सोगल बोल के एक जगह है जहाँ पे लोग नहीं जाते, क्योंकि वो रोड के एक साइड में है, वो दिखता ही नहीं है वो क्षेत्र। आप सीधे चले जाओ, आपको पता नहीं, एक छोटा सा डिविएशन लेना होता है जो ये चिक्क सोगल के पास जाता है, जहाँ पे मैंने आज वो फोटो डाली। अब चिक्क सोगल वो स्थान है जहाँ पे तब ने आज भी कहीं सिद्ध मेडिटेट करते हैं, सूक्ष्म रूप और स्थूल रूप में दोनों। ये पहले से एक अलग टाइप का जोन है जहाँ पे लोग या कई साधु संत सिद्धियों के लिए तपस्या करते हैं। इट्स लिटिल डिफरेंट। तो वहां पे कई ऐसे जगह भी है, शिवलिंग है, अंडरग्राउंड केव्स है, जहाँ पे कई लोगों ने साधना करके सिद्धियां प्राप्त की, आज भी आते हैं उसकी। ये मुझे पता नहीं था। मैं एक बार एक साधक के साथ गया था वहां पे, और हम लोग गेव के नीचे गए थे, कोई पब्लिक ही नहीं है वहां पे। हम लोग 2-3 जने थे, और मैं और वो साधक, वो एक लड़की थी, कई साल पहले, आई थिंक 2009 में, 11 ईयर्स बैक। तो और एक आश्रम से एक लड़का आया था, तो हम 3 लोग थे। तो हम साधना कर रहे थे वहां बैठ के, और सडनली मुझे किसी ने पैर छुआ, ऐसा लगा। आंख खोल के देखा तो गांव वाले बैठे थे 2-3, और वो पैर छू रहे थे, क्योंकि हम साधना ध्यान कर रहे थे। पैर छू रहे थे मेरी और वो साधक की, और दोनों उठ खड़े हो गए, क्या आएगी? तो वो कुछ भी नहीं बोले, वो ऐसे ऐसे करके निकल गए। तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये भी कोई सिद्धि करने के लिए आके बैठे हैं। दे हैव बिग रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु मेडिटेट फॉर सिद्धीज। तो वो शायद उस रिस्पेक्ट से वो पैर छू रहे थे। तब मुझे पता नहीं था ये चीज, बाद में पता चला कि वो जो आते भी है वो उसी के लिए आते हैं। तो खासकर हम वहां जाते नहीं है, बट दिस टाइम वी वेंट फ्रॉम देयर, बिकॉज तपोभूमि तो तपोभूमि है, एनर्जीज ऑफ सिद्धास आर पावरफुल। Your intention is good, then you can go to those places also. Safer. तो वहां पे हम जब गए थे तो ज्यादा लोग नहीं थे, कुछ ही लोगों को पता है इस चीज के बारे में। And many mystical things happen there at night and all that. तो many people don't recommend that place. डर लगता है। Actually, near my place in Puri, there are 4 ऋषि आश्रम. So wanted to know about. देखो, ऋषि आश्रम है तो प्लीज गो देयर। ऋषि आश्रम मोस्ट ऑफ द टाइम समाधि स्थल भी होता है, बिकॉज पूरे आश्रम उन्होंने स्थापित किया, उन्होंने बनाया, फाउंड किया, उसके बाद तो पूरी जिंदगी वहाँ पे गई। उनका मिशन ही वो होता है, आश्रम, उनका कार्य भी सारे उसी में होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऋषिज लीव, मोस्ट ऑफ द टाइम जितना अंडरस्टैंडिंग है, दे लीव इन द आश्रम्स। एंड मेनी टाइम्स इट कैन बी डिफरेंट ऑल्सो, बट पावरफुल इट विल बी, क्योंकि पूरा एक जन्म उन्होंने वहाँ पे बिताया आश्रम में। तो इट्स आश्रम्स आर वेरी पावरफुल, प्लीज डू गो। और पूरी, जगन्नाथपुरी इज अ वेरी सेक्रेट प्लेस। मैं वहाँ जा नहीं पाया, लेकिन प्रार्थना है जा पाऊँ। I want to visit that place. So you're lucky if you're there, and if you know about ashrams, go and meditate. Go and meditate. Connect to the Siddhas, connect to the Rishis, call them. They will be there. It's all your intention, your bhav.
तो सोगल सोगल पहले भी वहाँ पे कई सारे ऋषियों ने तपस की है, मुझे पता नहीं था बिकॉज सोगल आई टू जस्ट गो एंड प्रीवियसली आई टू गो एंड मीट मोहन स्वामी जी। जब मैं गुरु के पास भी नहीं आया था, जब मैं पद पे भी नहीं आया था, तो मैं ढूंढ रहा था और मैं मोहन स्वामी जी को जाके मिलता था एंड ही वॉज माई गाइड। दैट इज वाई आई लव हिम सो मच एंड इवन आई एम कनेक्टेड टू हिम इवन टुडे। ही लव्स मी वेरी मच। आज भी याद करते हैं, आज भी हम मिलते हैं बिकॉज ही वॉज माई फर्स्ट गाइड ऑन द स्टेप एंड मुझे पता नहीं था वो खुद ही एक कितने बड़े महात्मा है। उस टाइम पे मुझे लगा कोई योगी होगा तो बाद में पता चला ही इज फ्रॉम द सेक्रेट लिनिएज ऑफ शिवानंद परमहंस जी ऑफ वडगरा केरला। एंड वहाँ पे जो जितने 3 जीव समाधि है वो सारे एक्चुअल शिष्यज ऑफ शिवानंद परमहंस जी। मातानंद स्वामी बड़े अवधूत थे, वो डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ शिवानंद परमहंस रहे हैं एंड ही हैड कनेक्शंस विद भगवान नित्यानंदा। थोड़े नीचे जाओ सोगलज्जा है जिसका केव्स का फर्स्ट टाइम मैंने डाला। वीडियो अंदर नहीं ले सके क्योंकि अंदर तो डार्कनेस है। कुछ राहुल भाई ने भी फोटोज निकाले हैं, आई टेक फ्रॉम हिम एंड शेयर वेरी नाइस फोटो ऑन हिज कैमरा वीडियो ऑफ द केव्स। दैट इज अ वेरी मिस्टिकल प्लेस ऑफ सोगलज्जा। मुझे बहुत सारी चीज़ें पता नहीं था। इनफैक्ट ये ट्रिप के बाद मुझे स्वामी विजयानंद ने भी बताया because he had dug out some information because I was so keen. He wrote it in his own handwriting and gave it still here. ये मैं निकलते वक्त वहाँ से उन्होंने लिख के दिया था। अभी परसों मतलब लास्ट डे आई वाज इन द आश्रम, मैं निकल रहा था तो स्वामी जी के बगल के रूम में मैं रहता हूँ तो मुझे 3:30 बजे से खटखट आवाज़ आ रही थी। मैं बोला स्वामी जी आज सोए नहीं क्या? सोच रहा था वो तो नॉर्मली 4 साढ़े 4 बजे जग जाते हैं लेकिन 3 बजे से वो कुछ, क्योंकि मैं उसी दिन जा रहा था और बाद में पता चला वो बेचारे 3 बजे उठ के लिख रहे थे डिटेल्स ऑफ सोगला। आई डोंट नो, ही हैज़ लॉट ऑफ लिटरेचर, लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यहाँ वहाँ से ढूंढ के उन्होंने निकाल के मुझे ये दे दिया। सो आई विल मेक अ गुड पोस्ट ऑन सोगला द प्लेस बिकॉज दिस इज अल्टीमेट प्लेस फॉर साधना। ये प्लेस ऑलमोस्ट हो चुका है लेकिन आई थिंक वी शुड रिवाइव इट नाउ। इसमें उन्होंने इंफॉर्मेशन निकाला कि ये जो माउंटेन्स है, जो मैं हमेशा सोचता था कि ये कौन सा माउंटेन्स है, वर्णन है कि ये सह्याद्री माउंटेन्स है। सह्याद्री इज द सेम माउंटेन्स विच वी हैव ऑन मुंबई, पुणे, दैट बेल्ट, खंडाला वगैरह जो होता है। सह्याद्री माउंटेन्स आर गोरक्षनाथ एंड मच्छिंद्रनाथ जी, ऑल द नाथ संप्रदाय के मेन हिल्स, द माउंटेन रेंजेस। तो मुझे हमेशा ये खटकता था कि यहाँ कर्नाटक में कौन सा है बिकॉज कहीं इसका वर्णन नहीं है, देयर इज नो मेंशन। बट फ्रॉम दिस एंशिएंट सम टेक्स्ट ही हैज फाउंड आउट दिस इज सह्याद्री रेंज, जहाँ सोगल की मैं बात कर रहा हूँ। और एकनाथ का भी यहाँ प्रूफ है बिकॉज यहाँ से मैंने बताया था रेणुका माता का जो मंदिर है, रेणुका माता इज नोबडी बट परशुराम जी की माता, तो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आधा पौना घंटा है बस सोगल से। तो दैट इज ऑल हिज क्षेत्र, परशुराम क्षेत्र। और वहाँ पे एक बहुत प्राचीन कस्टम है, द सॉन्ग दे सिंग टू एकैया एंड जोगैया। Now, Ekaya and Jogaya is no one else but Swami Vijayananda told me this. I was surprised. Ekaya is Eknath, Jogaya is Jognath. दोनों नाथ का स्थान है सौंदत्ती। This shows the evidence of the Naths also there. I am very sure this has been the place of Gorakshnath and Machindranath also, though there are no mentions as of now. Because Sahyadri range is there, then it has to be. So history says Yagnavaल्की ऋषि Yagnavaल्की
उनका तपोभूमि था सोगल सेंचुरीज अगो। एंड वहां पे एक शिवलिंग है जो मैंने डाला था, शिवलिंग का एक टेम्पल डाला था मैंने, अगर आपने देखा हो तो उसमें that Shivlinga is actually the Shivlinga that was installed by none other than Sumega Maharishi. ये भी पता नहीं था मुझे। सुमेघ महर्षि जिसने त्रिपुरा रहस्य प्राप्त किया था भगवान परशुराम से। त्रिपुरा रहस्य वेंट फ्रॉम दत्तात्रेय भगवान टू परशुराम, परशुराम जी से सुमेघ महर्षि। तो ये जहाँ पे मैं जाते आते रहता हूँ, जो यहाँ से बस एक 1 आवर का भी ड्राइव नहीं है, दिस इज द कंप्लीट प्लेस ऑफ सुमेघ महर्षि। तो सोगल में भी वो शिवलिंग जो स्थापित किया उन्होंने किया, और उसके साइड में और एक टेम्पल है मां ब्रह्मराम्बिका का, that also was established by Sumegh Maharishi. वो ब्रह्माम्बिका, that also I did not know it was this particular temple, क्योंकि वहाँ पर्टिकुलर टेम्पल जो अभी खड़ा है शिवलिंग के बगल में वो एक नया टेम्पल है, तो मुझे लगा अभी कंस्ट्रक्ट किया होगा। एक्चुअली इट्स एन एंशिएंट टेम्पल, उसके ऊपर उन्होंने बांधा है। तो दैट प्लेस इज स्टिल पावरफुल। So these are the details that Swamiji gave me that day, and I am very thankful to him. There are many munis samadhis there, and the name Sogal came from सुगोला ऋषि। एक ऋषि थे जिनका नाम था सुगोला, सुगोला ऋषि। तो सोगल उनसे आया है, तो ये किसी को पता नहीं। नॉट इवन द एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ बेलगाम आर अवेयर ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे मैं रहता हूँ। इवन द टूरिज्म गवर्नमेंट, द टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज नो रिसर्च डन ऑन दिस, लेकिन सिद्ध महात्माओं को सब पता है। सो दिस प्लेस इज द तपोभूमि ऑफ सुगल ऋषि। I'll make a very good post on this, I'm sure, and I'll establish more information from that place, more videos, more photographs, and I think this is a place where people should meditate, and you can spend like a week there. All these places here नॉर्थ कर्नाटका, वो मलप्रभा नदी है, एक रिजर्वायर है, मैंने देखा एक रिजर्वायर, वो रिजर्वायर के साइड में ये सब है, पानी के तट पे है। ऑल दीज पावरफुल प्लेसेस जिनको अगर आप विजिट भी करो तो 1 हफ्ता भी कम पड़े आपको, डेली अगर अप एंड डाउन करना है। तो इफ समबडी मेडिटेट्स इन दीज प्लेसेस, जिसको तपस्या करने की ये है, साइट सीइंग नहीं है, दिस इज नॉट अ पिकनिक, this is not for sightseeing, this is for people who want to meditate, enhance, uplift by taking use of the energies of the rishis and siddhas and avadhuts, because वो conducive होते हैं आपके साधना में। it uplifts very fast, it helps in sadhana। तो जिसको साधना भी नहीं बोलूंगा मैं, जिसको तपस करने की इच्छा है, so I think we'll work on something like that. I'm trying to fix up things for people who want to spend time, long times, 1 week, and tapas karna hai, to फिर obviously there will be need for people to stay and all those things. Those things यहाँ पे अभी नहीं है। If
you go from Kshetra to Kshetra, there are difficulties in finding hotels, and especially if you go to Sogal, it's a big time problem for staying. I mean, if you're a man, अगर आप if you are a man and you can stay anywhere and all that, फिर ठीक है, कहीं adjust हो सकता है, but for females it is not recommended because the things need to be little more safer and nicer. So I think this will be a part of my plan to set up something like, along with the people here, the ashrams here, to make it a very conducive place for people to spend time in tapascharya. अच्छा, वो सोगलज्जा जिनका केव्स मैंने बताया था, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. दैट्स अ वेरी डीप केव. मैं पहले जाके बैठता था, लेकिन उसका एक डेड एंड है, बट नाउ आई केम टू नो देयर इज नो डेड एंड. दे हैव ब्लॉक्ड इट देयर. इट गोज वेरी फार, kilometers. Nobody knows where. It reminds me of Guruvan, Kanangad. All similar caves. And dug by bare hands by none other than the Sogalajja's Guru. It's very amazing. अभी I don't want to put it in scatter, but मैं ये सब बोलने वाला भी नहीं था, तो I just shared it now. इसलिए मैंने पोस्ट भी नहीं डाले ये सब चीज़ें का. बहुत सारा चीज़ तो बताने का मन भी नहीं कर रहा था तब. अभी ऐसे ही बता दिया मैंने, थोड़े एक्साइटमेंट में. एक मज़े की बात ये थी कि सोगलज्जा जो विजयानंद स्वामी जी के गुरु हैं, तो वो एक अवधूत थे और वो केव्स में रहते थे. उन्होंने तो समाधि ले ली, लेकिन वो जब आए थे उस केव्स में, सोगल के ऊपर, सोगल एक बड़ा हिल है, एक बड़ा पहाड़ है, और उसके ऊपर एक बड़ा क्षेत्र है. पूरा पहाड़ पे एक क्षेत्र है. तो आप चढ़ते चढ़ते जाओगे तो एक जगह यहाँ है, वहाँ वाटरफॉल्स है, वहाँ एक मंदिर है, यहाँ एक समाधि है, ऐसे ऐसे चीजें हैं. इट्स अ ह्यूज प्लेस. I think we need to record it fully. Probably in December I'll do that and make a documentary on that place. तो उसमें जब सोगलज्जा वहाँ आए थे, जो एक अवधूत थे, उन्होंने सीधे गए थे उस केव्स में, और उन्होंने वहाँ रहना शुरू कर दिया था. खंडर था वो, लेकिन वो केव्स में रहने शुरू कर दिए. वो केव्स के अंदर उनको एक 4.5 फीट का एक स्केलेटन मिला, पद्मासन में बैठा हुआ, which he said is a ऋषि's समाधि. और उन्होंने बड़े इज्जत से उसको समाधि दे दिया, जो उनके केव से बाहर एक समाधि बना हुआ है वहां पे. साथ ही साथ उसके अंदर एक समाधि थी जो कहते हैं कि सोगलज्जा के गुरु के हैं. आई डोंट नो इफ आई कैन फाइंड दिस photo. It will be difficult now, but मैंने अपने सेल फोन में लिए थे इसको. Interesting thing is, Sogalajja came there and he mentioned this person as his guru. This old person, जिन्होंने ये केव बांधा था 200 साल पहले. 200 साल पहले एक महात्मा अवधूत आए थे, एक बूढ़े से थे वो दिखने के लिए, डंडा पकड़ के. मैं उनका फोटो देख रहा हूँ, और उन्होंने ये गुफाएं खोदी वहां पे. वेरी मिस्टीरियस. हाउ कैन यू डू दैट? एंड आफ्टर दैट ही लेफ्ट हिज बॉडी. In 1914,
I'm not sure of the date or not near. There are many things Swamiji has written here, but it's all in Kannada, so I am finding it very difficult to read it. Okay, let me not go with the date, because if I am mistaken, then I don't want to have a wrong interpretation there. All I want to say is, ये जो अवधूत थे, वो जो भी ये गुफा बनाए थे, उन्होंने शरीर अपना त्यागा एक साल में. उसी साल में सोगलज्जा पैदा हुई. So Bijan Swami was telling me that Sogalajja is none other than that old person only. Very mysterious. Khair, I think I'll make a good post and post it so that you don't get confused with this. It's only in my excitement that I shared this. I was trying to see कि उनकी फोटोग्राफ है क्या यहाँ पे, because कुछ फोटोग्राफ्स हमने वहाँ पे गुफाएं के अंदर लिए थे. Yes, there are some photos here. Yeah, I'd like to show you this if you're interested to see this. ओके गाइस, आई थिंक मैं इसके बाद लाइव के बाद मैं इसको डाल देता हूँ, तो इट विल बी वेरी क्लियर. अदरवाइज इफ आई गो टू शो यू हियर, इट्स नॉट वेरी क्लियर एंड ऑल दैट. सो एनीवेज, coming back to the point is that this place has been a great place of rishis and siddhas. तो मुझे पहले से थोड़ा थोड़ा पता था, अब पता चला कि इट्स विस्तार में है. अभी भी बहुत कुछ है यहाँ पे, बहुत कुछ है. शायद some type of connections here. That's why I'm born in such a kind of a place here. I don't know. I have no idea. Belgaum has been a place where I've been born before also. Many times. Not one time. Uttanam मेरे register में है because of my experiences that I got. And I was buried here. मेरी पहले की एक I think all these things should not be told on live. People will call crazy or bluffing लगेगा. These are my past life experiences that I've witnessed here. एक तो मेरी कब्र यही गन शॉट वूंड से मुझे मिला था. I don't know what I was actually, whether I was in the army or police or something, but I got shot. क्योंकि एक बार एक मेडिटेशन में बहुत डीपली ये रिवाइव हुआ था एक्सपीरियंस. The full experience of my death, that the trauma that I went through, that I relived that completely. तो तब मुझे पता चला कि हाय भाई, मौत हुई थी यहीं पे, और वो ज़्यादा दूर नहीं है. ये वो स्थान पे ही है जहाँ पे मेरी चर्च है. चर्च के बारे में मैंने बहुत शेयर किया था. मेरी अटैच टू दैट चर्च एंड देयर आर लॉट ऑफ मिस्टिकल थिंग्स देयर. और बाद में मुझे पता चला, क्योंकि मेरे वो एक्सपीरियंस में वेरी क्लियर था कि चर्च के सामने ही मुझे दफनाया गया. मैं सोचता था चर्च के सामने कैसे दफनाया गया. शायद मेरा कुछ मेंटली पैटर्न होगा, बिकॉज आई एम वेरी अटैच टू दैट चर्च. मेरा सब कुछ वहीं पे हुआ था. बैप्टिज्म, कन्फर्मेशन, माई मैरिज, मेरी बच्ची का बैप्टिज्म, my sister's marriage, my parents were married there. It's a huge history. So I was very linked to that church. A lot of things mystical things have happened with the church there. Mother Mary and Jesus Christ, very fond. I still am. I still go there. So it's a powerful place.
तो पता नहीं था, तो मैं सोचता था कि यहाँ चर्च के सामने शायद मेरा वो अटैचमेंट की वजह से ऐसे फीलिंग आ रही है कि मुझे यहाँ दफनाया गया। लेटर ऑन आई फाउंड दैट इन द ब्रिटिशर्स टाइम वो चर्च से पहले वो पूरा ग्रेवयार्ड था। The entire place was a graveyard. So then I got it. Okay, makes sense. So this is how you connect. It's not like everything is just shown to you like a picture, or there are a lot of connections that happen. So it took me a while to understand all these things. So Belgaum is that kind of a place where I'm connected very strongly. और मैंने एक बार ये भी बताया था, ये एक अवधूत एक ऋषि थे, बेंगलोर में रहते थे। 1974 में वो बेलगाम आए थे, और यहाँ पे कोई नदी है या पॉन्ड या तालाब है जो मैं अभी तक आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा, जिसके नीचे एक जल समाधि नहीं, समाधि में बैठे हुए एक ऋषि थे महाभारत के टाइम के। वो ऋषि वहां बैठे थे अपनी तपस्या में, उस ऋषि को जगाना था आफ्टर सो मेनी इयर्स, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। तो उनका समय हो गया था, तो आदेश इस अवधूत को मिला बेंगलोर में कि आपको ये कार्य दिया जा रहा है इस ऋषि को। एंड ही वॉज अ गृहस्थ पर्सन, वेरी नॉर्मल पर्सन, लिविंग लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन, किसी को पता नहीं, अभी भी वो पॉपुलर नहीं। He took समाधि लॉन्ग बैक, बट 1974 में उनकी किताब में मुझे मिला कि वो बेलगाम आए थे इस मिशन पे, और वो सक्सेसफुली आके उस ऋषि को उन्होंने जगाया पानी के नीचे से, और उनको खुद पानी के नीचे जाना था तो भयभीत थे कि कैसे जाएंगे। पूरा गुरु मंडला ने उनको सपोर्ट किया बिकॉज इट्स अ डिवाइन मिशन, और उन्होंने पूरा एक्सपीरियंस बताया। ही वेंट अंडर वाटर, ही कुड ब्रीथ, और जैसे उनको बताया गया चलते गए, पानी के नीचे उनको गुफा मिला, गुफा के अंदर से प्रकाश निकला, उसके अंदर वो चलते गए, जैसे उनको वाणी आ रही थी, गाइडेंस आ रही थी, और अंदर गए तो सच में एक ऋषि बैठे थे तपस्वी। तो वहाँ पे एक प्रोसेस था, वो उन्होंने रख के वहाँ से तुरंत उन्होंने जगह खाली कर दी, मतलब वहाँ से तुरंत आए, एंड ही वाज आस्क्ड नॉट टू स्टे देयर, इमीडिएटली लीव द प्लेस। उसके बाद उनको पता नहीं क्या हुआ। That was in Belgaum. And North Karnataka, these places only, somewhere in these places only. So I can relate to how deep, mysterious these places. And now I'm not talking कि यही जगह है, आप लोग जहाँ पे भी रहते हो, there can be so many mysterious things happening. If you dig out, if you are interested, and if you have that ambience, you will be led to such places. It is all upon you. Avasti Madhu, are you self-realized? I think you are. I just want to know. Nice question. Am I self-realized? What makes you think asking this question to anybody, they will answer this? Both ways. If I say yes also, it's bullshit. If I say no also, it's bullshit. This has nothing got to do with self-realization. These are just interests, a certain kind of interest and passion that I have in learning and understanding this. Anybody can do it. You don't have to be actually self-realized to understand this. Like you are listening to me and you are interested too. So if I am self-realized, then you are also self-realized. Well, don't get too much into this. एनलाइटमेंट हुआ है किसी का, कोई सेल्फ रियलाइज है या नहीं है, बिकॉज ये सब मन का खेल होता है। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, अगर कोई सेल्फ रियलाइज है भी तो वो अपने मुख से नहीं बताएगा। एंड देयर इज नो वे फॉर एनीवन इन दिस वर्ल्ड टू फाइंड आउट इफ समबडी इज सेल्फ रियलाइज। तुक्के मार सकते हैं,
कुछ फीचर्स हम देख के बोल सकते हैं हाँ, लाइक आपने बोला perhaps I think you are, so you're not sure. Now what are you seeing? You're seeing some features, some qualities, and the decision like probably is self-realized. Same way, today if I act very nice and calm and energetic and blissful and connected and divine, you'll feel is self-realized. उसी बीच में मैं अगर कुछ ऐसे हरकतें कर दूं which does not fit into your books of self-realization, definition of self-realization, आप बोलेंगे दादा पागल है ये तो, मैंने तो क्या जज कर लिया, ये सेल्फ रियलाइज ऐसे थोड़ी होते हैं सेल्फ रियलाइज. बट so everybody has certain, I'm just talking casually to you on this, answering very casually to you because this is the main problem even I had. जिसको भी देखूं, hold on 1 second, there's somebody at the door, 1 second. Sorry for that. I'll just close the door. I'm done with it because I was guarding the cat here. Mummy aa gayi. So I was saying we have our own dimensions of an own framework. मैं हमेशा इसी में रहता था कि probably is realized, probably even now when I'm looking into the internet and all, ये questions कभी pop up होता है, is this a self realized? Because somebody once told me, मैं कुछ उनको आंसर दे रहा था तो उनको शायद उनके ईगो को हर्ट हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया, you know what, I listen only to self realized people and I'm listening to you. This is why I asked you this question. तो मैंने उनको जो जवाब दिया उनको शायद पसंद नहीं आया, तो उन्होंने आंसर ये लिखा, देखो मैं सिर्फ जो सेल्फ रियलाइज है उनकी ही वीडियोस देखता हूँ मैं नेट पे, तो मैंने आपका देखा, दैट मीन्स वो कह रहे हैं कि look, I put you on a higher pedestal, so you got to fit into my books. You got to keep me pleased and happy. If you are, look what a big favor I've done. I've called you self-realized. So now I'm expecting better treatment and better respect. Better do that. If you want to maintain the status of self-realized. Found that very funny. I said, chal bhag. So all these things are actually mind games. No one on earth, my dear, can tell if somebody is self-realized. I'm telling you, try it out. Nobody on earth. You can only make an assumption he is self-realized. And you can also the very next moment change, he is not self-realized. I've done this all my life. I look at someone, I'm pleased, I'm happy, he's fitting into all my norms. Usually it is somebody who fits into all your belief systems. He self-realized should be this way, this way, this way, this way. So सारे points, if somebody is fixing, you will guess it is that way. उसमें से अगर एक दो भी निकल गए, आप उसी बंदे को जिसको आपने प्रमोट किया था उसको डिमोट करोगे, ज़्यादा समय नहीं लेगा. कौन डिमोट कर रहा है? वही बंदा जिसने प्रमोट किया. मन तो काहे को पढ़ना है इसमें? So don't feel bad about it. But I'm saying, and there is no point. Tell me of one person. Many people have been asked this kind of question. Are you self-realized?
Tell me of one person who has said, yes, I am self-realized. Because there is so much arrogance in it. There's too much arrogance in it. Yes, I'm self-realized. Never go for that. The idea is not about connecting with self-realized people or not self-realized. It is about connecting with your own soul. If something, some information, some energy, some knowledge, some wisdom is connecting to your soul, that is the need for your soul. Have it. Doesn't matter where it comes from. Because we learn even from the most deadliest of person to the highest divine person. Like Lord Dattatreya. He has the audacity to learn from a saint and to learn from a prostitute also. वो वैश्य से भी सीख सकते हैं, वो एक राजा से भी सीख सकते हैं, वो एक संत महात्मा से भी सीख सकते हैं. तो ये क्या बताते हैं अपने कि whatever your soul is seeking for, food for your soul, have it. There are all kind of people doing all kind of things on the internet. I am one of them. If it appeals to you, have it. If it helps you, have it. That is how I do. Whenever I am traveling, whenever I am going somewhere out, whenever I am researching, whenever I am studying, whenever I am digging into something on the internet, it's not based on who is what. It's based on what am I looking for, and is that giving me contentment, satisfaction. If some information, somebody's presence, somebody's knowledge, or somebody's energies, or somebody's sharing, or whatever is giving you good vibes, helping you in certain ways, then that's good for you. It doesn't mean just me, anybody. You might even look into a pop dancer and get good vibes. So does it mean he's at some stature? So I just answered that question. Because ये पहले भी 2-3 बार आया था, मैंने उसको इग्नोर किया था हर बार. तो खैर ये these posts I'll make it later. Make a nice post, and actually time का थोड़ा issues है, which is the reason I could not make that big documentary. और 2 हफ्ते से मेरा मन ही नहीं कर रहा था बात करने का, तो इसलिए मैं लाइव भी नहीं आ रहा, क्योंकि those places make you very quiet and it seeks silence. आज ही सुबह मैंने कल डाला था मैंने एक पोस्ट रमण महर्षि जी का. The speech of the self is silence, or he says silence is the speech of the self. It is the language of the self, self-on awareness. When you touch your awareness in totality, it's a space where there's nothing, there's no activity, there's no language, there's no thoughts. And if you remain connected with it, you want to be in that space. That is a space of nothingness, where nothing comes, nothing happens. I always encourage you to reach and touch that space, which is within you. It's not outside. It's in yourself. Yourself. It's in yourself. Yourself. Which is all. जो जितने भी महात्मा हैं, जितने भी सिद्ध पुरुष थे, जितने भी अवधूत थे, सारे यही बताते थे कि अंदर आप में ही है. अंदर यानी बॉडी के अंदर नहीं है. आप स्वयं, आप कौन? वो चेतना जो इसको सुन रही है. जो इस शरीर के माध्यम से सुन रहा है, जो इन इंद्रियों का यूज कर रहा है, आंखों को यूज कर रहा है, कान को यूज कर रहा है, क्योंकि वो शरीर है ना आपका. आप उसके अंदर हो, शरीर के अंदर घुस गए हो, क्योंकि शरीर के बिना आप काम नहीं कर सकते.
आपको यंत्र चाहिए, तो यंत्र ये शरीर है आपका जिसके अंदर आप घुस गए हो। अब उस यंत्र के द्वारा आप कई सारे लैंग्वेजेस इंटरप्रेट कर रहे हो, क्योंकि आपका जो यंत्र है, आपका जो बॉडी है, वो जानता है हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। तो आप यूज कर रहे हो उस बॉडी को समझने के लिए। कोई और कुछ बता रहा है, जैसे मैं यहां से बता रहा हूं कि मैं कौन, कि मैं वही चेतना है जो बात कर रहा है इस यंत्र के द्वारा। That's a pure awareness which is talking through this device, because the self without the body is nothing. It cannot express itself. कोई एक्सप्रेशंस नहीं होते, कोई तरंगे ही नहीं है। तरंगे होने के लिए you need a यंत्र, a device. To create something, फिजिकलिटी में, ग्रॉस में, स्थूलता में, आपको समझना है एक चीज, तो स्थूल होना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा। स्थूलता से आपको लॉगिन करना पड़ेगा, स्थूलता से आपको पंच इन करना पड़ेगा, स्थूलता से आपको ऑन ऑफ करना पड़ेगा, स्थूलता से आपको ईयरफोन्स लगाने पड़ेंगे। यू नीड ऑल दिस फिजिकलिटीज, तब जाके कुछ समझ में आता है। और ये क्या बात कर रहा है, इट इज जस्ट फ्रैक्शन ऑफ द ह्यूज थिंग दैट इज एग्जिस्टिंग इन द कॉस्मोस। नॉट इवन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के फ्रैक्शन के फ्रैक्शन के फ्रैक्शन, बट इट स्टिमुलेट्स आवर माइंड, वी फाइंड इट इंटरेस्टिंग। इवन दैट फ्रैक्शन का फ्रैक्शन, हु इज स्पीकिंग दैट? इट इज द प्योर अवेयरनेस taking a body and speaking to it. And who's listening on the other side? It is pure awareness taking a body and listening to that same thing. This is why नित्यानंद परमहंस जी, जो एक सेशन में उनका देख रहा था, तो उसमें उन्होंने बताया दिस इज शिवा टॉकिंग टू शिवा। इट वाज अ लॉन्ग थिंग जिसका बहुत मौकरी उड़ाया गया। बहुत लोगों ने उसकी इतनी वीडियोस, उस कन्वर्सेशन की इतनी वायरल कर दी, फन में, मौकरी में, कि आई एम द शिवा टॉकिंग टू द शिवा फ्रॉम, इट वाज अ लॉन्ग थिंग। ही मींस सेम, नथिंग टू बी मॉक्ड अबाउट। समझ नहीं आता लोगों को, इसलिए हंसी उड़ाते हैं। तो कनेक्टिंग टू द प्योर सेल्फ, when you connect to that space which does not need a yantra, देखो कितना irony है, how funny it is to understand my own self, to realize my own self, first to understand my own self, my self, pure awareness, SELF, soul is self, Atma is called self. That is why the term yourself, myself, actually it means my self, मेरा आत्मा, मेरी आत्मा, myself, yourself, तुम्हारी आत्मा, your soul. See how deep it is. The fun is, if I want to connect with myself, if I want to understand myself, I have to take a form and go through all the nonsense, through all the learnings. पूरा एक जन्म आपको उसमें डालना पड़ता है। क्या क्या करना पड़ता है आपको, देखो कितने लैंग्वेजेस सीखनी है, क्या क्या करना है, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, पूरा लाइफ टाइम जाता है। एंड देन कहीं जाके वो अगर ग्रेस रहा तो एक इच्छा जागृत होगी कि टू नो माई सेल्फ, I want to know myself. I want to know myself. Who am I? I am the self. So when I want to know myself, I dig into the question which Ramana says, who am I? Who is this I? Who is this self that I am calling myself? और अगर ग्रेस रहा गुरु का,
गुरुमंडल का, आपकी इच्छा द्वारा, बिकॉज यू अट्रैक्ट ग्रेस थ्रू योर ओन संकल्प। ग्रेस ऐसे ही नहीं आती है, आप इच्छा करो तो ग्रेस आती है। देन यू वांट टू लर्न मोर अबाउट योरसेल्फ, दैट इज व्हेन यू प्रैक्टिस मेडिटेशन, ध्यान साधन है। देखो कितना मजा है। उसके लिए भी शरीर धारण करके गुरु के पास जाके पूरा शिक्षा लेना पड़ता है। क्या जानने के लिए? एट द एंड कि मैं कौन हूँ, जो इसके अंदर घुसा है, पहले घुसा है लेकिन इतना धुंधला हो गया, हर एक चीज बाहर से परतें इतनी बन गई है मन का, जिसके अंदर कनेक्शन है ऑल द वासनास, ऑल द टेंडेंसीज, ऑल द संस्कारास, ऑल द साइकिक इंप्रेशंस। मैं ही अपना बैरी मुआ, इसके लिए तो बोलते हैं ये मैं जो अंदर आया है शरीर में, ये मैंने ही क्रिएट किया है ये परतें। अब मैं अपने आप को नहीं दिख रहा, क्योंकि परतें बनी है, किसने क्रिएट किया? मैंने ही। तो मैंने ही धुंध फैलाई और फिर मैं कंफ्यूज होके बैठ गया, मैं अपने आप को देख नहीं सका। फिर मुझे ये स्वयं को देखने के लिए मुझे शरीर लेके इतना सब कुछ सीखे, एक जन्म डाल के गुरु के पास जाए, शिक्षा लेके साधन करते 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 इन परतों को साफ करो। कौन? ये जिसने परतें बनाई, अब यही बैठा है कि परतें हटाने में, क्योंकि उसको वापस जाना है। तो परतें जैसे ही पतले होते जाते हैं, तब धीरे धीरे एक ग्लिम्स सेल्फ का मिलने शुरू हो जाता है, हल्का हल्का ध्यान में, थोड़ा समाधि में, कहीं कहीं एक एक टच जो क्रियातीत अवस्था में आपको फेंक देती है, या स्वयं का एक आभास होता है, एक अनुभव होता है जो इतना ब्लिसफुल है कि नाउ यू आर लाइक, ओ माय गॉड, आई एम सो टेस्टी। Then I become hungry for whom? Myself. I find myself tasty and I become hungry for myself. That hunger makes me do all this nonsense. Hunger is so much. The passion कहाँ से आता है? उसी भूख से आती है। स्वाद जो मैंने खुद का चख लिया कि मैं कौन हूँ, मैंने थोड़ा बहुत उसका अंश देख लिया कहीं भी गुरु कृपा से, या अपने पास्ट लाइफ के पुण्य से, जो भी है, एक दृश्य, एक ट्रेलर, एक छोटा सा